एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग फुशिगुरो को देखते हैं, जो कि देखता है डिटेंशन सेंटर में जो बैरिकेड लगाया गया था वो वहां से गायब हो चुका है। इसका मतलब यूजी ने उस अव्वल दर्जे वाली शक्ति को हरा दिया है और वो वहां पे यूजी के लिए इंतजार कर रहा होता है। तभी वो देखता है पीछे से यूजी तो नहीं पर सुकुन आ जाता है और वो फुशिगुरो को कहता है उसका वेट मत करो, वो कभी लौट कर नहीं आएगा, उसका इंतजार करना बेकार है। आज मैं दिल से बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि उसने मेरे साथ कोई सौदा ना कर मुझे यूज किया था। इसी वजह से वो अभी अपने बॉडी के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है और मैं ये कभी करने भी नहीं दूंगा। इसलिए सुकुना यूजी का दिल बाहर निकाल देता है। अगर यूजी कभी अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल ले भी लेता है तो वो बिना दिल के 1 सेकंड में मर जाएगा। और हम लोग देखते हैं सुकुना और एक फिंगर खा लेता है जो कि उस अव्वल दर्जे वाली शक्ति के पास था, जिससे वो यूजी के बॉडी के ऊपर और भी अच्छे से कंट्रोल कर पाए। इसके बाद वो रेडी हो जाता है फुशिगुरो को मारने के लिए और वो फुशिगुरो से अपनी आखिरी ख्वाहिश के बारे में पूछता है। फुशिगुरो कहता है जिंदगी बहुत ही कमीनी चीज है जिसमें किसी के साथ इंसाफ नहीं होता। मुझे पता है यूजी फिर से लौट के आएगा क्योंकि वो मरने से नहीं डरता। तभी सुकुना कहने लगता है यूजी अंदर बैठ के रो रहा था जब वो उस अव्वल दर्जे वाली शक्ति के साथ लड़ रहा था। फुशिगुरो सुकुना को इग्नोर करते हुए देखता है सुकुना ने यूजी का हाथ ठीक कर दिया है और वो बोलने लगता है इसका मतलब सुकुना रिवर्स कर्स टेक्निक यूज करना जानता है और वो प्लान करता है कि वो सुकुना को मजबूर करेगा यूजी का दिल फिर से ठीक करने के लिए। इसलिए मुझे उसे फील करना होगा कि दिल के बिना वो कमजोर है और वो सुकुना के साथ लड़ने के लिए अपने शिकिगामी न्यू को बुलाता है और वो खुद जाके उसके साथ लड़ने लगता है। पर सुकुना को इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। सुकुना उन दोनों के अटैक से बहुत ही आसानी से बचने लगता है और वो फुशिगुरो को कहता है शापित शक्ति यूज करने के बाद हमला करो। इसीलिए वो अपना ओरोची को बुलाता है और वो सुकुना को अपने मुंह के अंदर लेकर बहुत ही ऊपर चला आता है और फुशिगुरो का न्यू उसके ऊपर कॉन्टिन्यूसली हमला करने लगता है और हम देखते हैं सुकुना उस स्नेक को मार देता है। इसके बाद सुकुना फुशिगुरो के पीछे से आकर उसे बहुत ज़्यादा मारने लगता है और उसे यहाँ से वहाँ फेंकने लगता है और बोलता है लड़ाई खुद किया करो। बिना कोई जुजुत्सु यूज ना कर सुकुना फुशिगुरो को बहुत ही आसानी से हराने लगता है। सुकुना फुशिगुरो को मारे इससे पहले न्यू आकर फुशिगुरो को उड़ा ले जाता है और फुशिगुरो सोचने लगता है पहले मेरा 2 शिकिगामी मारा गया है और न्यू भी काफी ज्यादा कमजोर है, इसी वजह से वो न्यू को वापस भेज देता है। इससे सुकुना को पता लग जाता है कि फुशिगुरो का शिकिगामी परछाई से बनता है। सुकुना कहता है तुम्हारे पास पावर होना बेकार है क्योंकि तुम उसे ठीक तरीके से यूज नहीं कर पाते। और यहाँ पे सुकुना को ये भी पता लग जाता है कि फुशिगुरो सुकुना से यूजी का दिल ठीक करना चाहता है और यहाँ पे फुशिगुरो जानता है कि वो सुकुना को अकेले नहीं हरा सकता और वो अपने सिस्टर के बारे में सोचने लगती है कि उसकी सिस्टर एक काफी ज्यादा अच्छी एक लड़की थी, उसके बावजूद उसके ऊपर कर्स दिया गया था। और वो ये कहता है जो फादर मुझे मेगुमी फुशिगुरो नाम देने से पहले ये सोचा भी नहीं था कि मैं एक लड़का हूँ या लड़की, वो फादर हम लोगों को अकेला छोड़ के चला गया था। कर्मा सबके लिए एक नहीं है, कुछ लोगों को तो अपना कर्म का फल भी नहीं मिलता, इसी वजह से वो लोगों को बचाना चाहता है। और वो साथ में ये भी कहता है कि मैंने यूजी को बचाया था क्योंकि मैं नहीं चाहता था किसी अच्छी इंसान की उस दिन मौत हो, लेकिन इससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं कोई हीरो नहीं हूँ। और हम देखते हैं यूजी ये बात सुनकर अपने बॉडी के ऊपर कंट्रोल ले लेता है और उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है और कहता है तुम लोग अपना ख्याल रखना, तुम्हारी उम्र लंबी हो। और वो नीचे गिरकर वहाँ पे मर जाता है। अगले सीन में भीड़ में 4 लोगों को दिखाया जाता है जो कि बात कर रहे होते हैं कि एक सॉर्सर ने सुकुना का एक फिंगर खाया था उसके पावर के बारे में जानने के लिए। और वो लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ पे हम देखते हैं उन चारों में से सिर्फ एक कोई लोग देख पा रहे होते हैं, बाकी 3 को नहीं देख पा रहे होते हैं क्योंकि बाकी 3 कर्स्ड होते हैं। अगले सीन में हम लोग गोजो को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा दुखी है यूजी के डेथ के लिए और वो कहता है मैं मेरे सीनियर्स के साथ बहस कर यूजी का डेथ टाला था और जब मैं यहाँ पे नहीं था वो लोग एक प्लान करके धोखे से यूजी को मरवा दिया।
अगर बाकी लोग भी मर जाते तो उन लोगों को एक मौका मिल जाता मुझसे मेरा पोजीशन छीनने के लिए। गोजो गुस्सा होकर बोलने लगता है कि मैं सब सीनियर को मार दूंगा। तभी स्कूल की डॉक्टर सोको आती है और वो आके गोजो को कहती है, तुम कभी भी इतना इमोशनल नहीं होते। मुझे लगता है तुम इसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे। गोजो कहता है, मुझे मेरी स्टूडेंट्स की काफ़ी ज़्यादा चिंता है। सोको गोजो से पूछती है, क्या मैं अब इसका पोस्टमार्टम कर सकती हूँ? गोजो कहता है, बस इसका कुर्बानी बेकार न जाए। अगले सीन में फुशिगुरु और नोबारा को दिखाया जाता है। वो लोग नाटक कर रहे थे कि उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता यूजी के डेट से, पर नोबारा अपने इमोशन को कंट्रोल ना करते हुए रोने लगती है। तभी सेकेंड ईयर स्टूडेंट माकी आके कहती है, तुम लोगों को क्या हुआ, कोई मर गया है क्या? तभी पीछे से पांडा कहता है, तुम क्या जानती नहीं हो, कल सच में एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट मारा गया है। माकी पांडा से कहता है, तुम्हें ये पहले बताना चाहिए था ना, अभी ये लोग सोचेंगे कि मेरे अंदर कोई इमोशन नहीं है। तभी फुशिगुरु नोबारा को कहता है, ये लोग हमारे सीनियर्स हैं। माकी जेनेन जो कि शापित हथियार इस्तेमाल करने में माहिर है, इनोवाकी शापित मंत्रों में माहिर है, और ये है पांडा, और एक स्टूडेंट है यूटा जो कि अभी टोक्यो में नहीं है, और यही एक है जिनको मैं दिल से मानता हूँ। तभी पांडा माकी की तरफ से माफी मांगती है और वो फुशिगुरु और नोबारा से पूछता है, तुम लोग क्या क्यूटा सिस्टर स्कूल गुडविल इवेंट में हिस्सा लोगे? क्योंकि थर्ड ईयर स्टूडेंट्स को सस्पेंड कर दिया गया है, इसी वजह से हम लोग को और कुछ स्टूडेंट्स चाहिए। तभी माकी कहती है, गुडविल इवेंट एक ऐसे कॉम्पिटिशन है जिसमें दो स्कूल के स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ मुकाबला करते हैं, और ये मैच इसी सीजन में रखा जाता है क्योंकि इस सीजन में ही ज्यादा कर्सेस नहीं देखा जाता। तभी वो लोग डिसाइड कर लेते हैं कि वो लोग इस कंपटीशन में जाएंगे क्योंकि उन लोगों को और भी ज्यादा पावरफुल होना था यूजी के लिए। दूसरी साइड पर वो सॉर्सर और वो कर्स्ड पीरियड बात कर रहे होते हैं कि इस दुनिया पे शापित शक्तियों की राज होना चाहिए इंसानों के बदले, और हमें इंसानों के जैसे ही सम्मान देना चाहिए। तो ये लोग यही पूछते हैं कि जुजुत्सु जादूगर्स को कैसे हराया जाए। तो वो सॉर्सर उन लोगों को बताता है, तुम लोगों को दो काम करना होगा। उन दोनों में से पहला काम है सबसे बड़ा जादूगर जो कि सातोरू गोजो है, उनको रास्ते से हटाना होगा, और दूसरे काम में तुम्हें यूजी या फिर सुकुना को अपने तरफ लेना होगा। तभी ये कर्स्ट बोलता है, यूजी तो मर गया है ना? वो सॉर्सर एक अजीब सी स्माइल देकर बोलने लगता है, ओ अच्छा, मुझे तो नहीं लगता। तो यहाँ पे हमें सुकुना को बैठे हुए दिखा जाता है और उसके सामने यूजी का आत्मा होता है, और यहाँ पे एपिसोड 5 खत्म होता है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा देन डू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट एंड शेयर।